सत श्रीकाल फटाफट 100 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ मनप्रीत कौर। देश दुनिया अज की कुछ रहा खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार की गल। सो सब तो पहले एक नज़र सूबाई खबरों ते। जलालाबाद के पिंड ढाब खुशहाल जोइयां के रहने वाले एक नौजवान बलबीर सिंह की भेद भरे हालातों में लाश बरामद हुई है। परिवारिक मैंबरों के मुताबिक उन्होंने का बेटा नशे का आदि से शराब पीने वास्ते वह पिंड महालम गया हुआ जिथे कि देर रात उसकी लाश मिली है। परिवार ने दोष लाया कि उन्होंने पुत्र का कतल किया गया। उन्होंने कहा कि उसकी लाश से सट्टां के निशान मिले सन। उन्हें मांग की है कि मामले की जांच की जाए तो दोषियों के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई हो। जेलों के मोबाइल बरामद होने का सिलसिला रुकन का नाम नहीं लै रहा। ताज़ा मामले च पटियाला की केंद्रीय जेल में 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस संबंधी पुलिस के वालों हवालाती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस नाल ही जेल के मिट्टी के दबा के रखी गई प्लास्टिक की थैली के नशीलियां गोलियां भी बरामद हुई ने। फिलहाल पुलिस वालों इस संबंध में अनपछाते व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फतेहगढ़ साहब विखे खनौरी नेड़े नहर के विचों एक नौजवान की लाश मिलन के नाल सनसनी फैल गई। नौजवान की पछाण 21 साल अरविंदर सिंह के तौर पर हुई है। वह बीती 16 सितंबर को लापता हो गया सी। मृतक नौजवान लुधियाना का रहने वाला सी। परिवारिक मैंबरों के मुताबिक अरविंदर सिंह 16 सितंबर को बिना दसे घरों किधरे चला गया सी। काफी भाल करने के बावजूद भी उसका कोई पता नहीं लग सकिया। उन्होंने दसिया कि अरविंदर नौकरी ना मिलने कारण अक्सर परेशान रहता सी। खन्ना विखे एक निजी अस्पताल के 5 से करीब व्यक्तियों के वालों डॉक्टर से हमला किया गया। इस हमले च डॉक्टर के हस्पताल स्टाफ की गंभीर सट्टां लगियां। इस सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उथे इस हमले के विरोध में खन्ना के IMA के 110 डॉक्टर हड़ताल से चले गए हैं। इस नाल ही 45 निजी हस्पताल भी बंद कर दिए गए हैं। इस मामले संबंधी जानकारी दिंदियां पीड़ित डॉक्टर ने दस्सिया कि पुलिस केस होने के चलदियां उन्होंने हस्पताल च आए मरीज को सिविल हस्पताल जाने लिए कहा, जिस तो बाद मरीज के नाल आए व्यक्तियों ने हमला कर दिया। उधर पुलिस वालों मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पायल विखे लोक इंसाफ पार्टी के वर्करों से लाठीचार्ज किया गया। इन्होंने वर्करों के वालों पुलिस से पथराव किया गया। दस्सिया जा रहा है कि वह पिंड मकसूदड़ा के कांग्रेसी सरपंच के खिलाफ धरना दे रहे सन। उन्होंने वालों सरपंच ते पंच ते पैसे मंगण के इल्जाम लगाए गए। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने खेती बिल के बारे ट्वीट किया। उन्होंने राष्ट्रपति को इन्होंने बिलों से हस्ताक्षर न करने की अपील की है। उन्होंने वालों बिल पार्लीमेंट च मुड़ विचार करने के लिए वापस करने की मांग की गई है। खेती बिल को लैके किसान जथेबंदियों के वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसान जथेबंदियों वालों केंद्र सरकार का पुतला फूक प्रदर्शन किया गया। किसान यूनियन आगुआ ने कहा है कि 2022 चोणां दौरान कोई भी सियासी पार्टी वोटां मंगन ना आवे। ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियों वालों बटाला नकोदर धुरी खन्ना भवानीगढ़ ममदोट दिड़गवा और अमृतसर समेत होर भी कई थावां ते जबरदस्त प्रदर्शन किए गए। किसानों का कहना है कि जदों तक सरकार बिल रद्द नहीं करती उदों तक किसानों के संघर्ष जारी रहेंगे। उधर अमृतसर विखे गुआंढ के रहने वाली 2 औरतों के विचकार स्टील की थाली को लैके हुई झगड़े दौरान एक महिला की मौत हो गई है। दोवें औरतां गुआंढ च रहिंदियां सन ते इन्हां दा आपस च अक्सर लड़ाई झगड़ा हुंदा रहिंदा सी। दस्सिया जा कि मृतक औरत तलविंदर कौर गुआंढ के रहने वाली राजीव कौर नामक महिला ते घरों अपने भांडे लैन गई सी ते दोहां दे विचकार इसे गल नूं लैके झगड़ा हो गया। मृतक औरत के परिवार मुताबिक सट्टां गहरियां होने कारण तलविंदर कौर की घर आउंदे ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मृतक औरत के कोलों लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी बरामद होया पर उसके उपर मृतका के हस्ताक्षर नहीं हैं। पुलिस का कहना है कि लाश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तो बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पटियाला के गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब विखे श्रोमणी अकाली दल के वालों एक अहम बैठक की गई। इस मीटिंग च अकाली दल के साबका कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा वालों इस मौके प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिस विच अकाली दल के सीनियर लीडर भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान रखड़ा ने जानकारी दिंदे दस्सिया है कि उन्होंने वालों इत्थे कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई सी, जिस विच कुछ अहम फैसले ले गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिवें बीबी हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों किसान विरोधी आर्डीनेंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮਮਦੋੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਕੇ ਉਤਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। पुलिस मुताबिक सरबजीत सिंह की कतल की साजिश उसकी पत्नी और प्रेमी ने रची सी। पुलिस ने इस मामले में प्रेमी को काबू कर लिया जबकि मृतक की पत्नी को जल्द गिरफ्तार करने की गल आखी जा रही है। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। पंजाब च ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਗੋ 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਗੋ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। दूजी घटना तरनतारन के पिंड शहबाजपुर की है जिथे अनपछाते बंदियां वालों 2 घरों को निशाना बनाते हुए गोली चलाई गई। ये लोग लुट की नीयत के नाल घर आए सन और घर वाले लुक छिप के अपनी जान बचाई है। पता लगे कि गड्डी दे विच सवार होकर व्यक्तियों की गिणती 5 ਤੋਂ 6 के करीब सी जिन्हां ने पहला दरवाजा खड़काया और ना खोलन ते उन्होंने गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां। इस मामले च पुलिस ने इतलाह देने दे 1 घंटे बाद पुलिस घटना वाली थां ते पुजी। इस तरह ही एक होर घटना पटियाला के पिंड पैरो के विच वापरी है जिथे कि जमीनी विवाद को लैके 2 गुट आपस के विच भिड़े ने और इस दौरान गोली भी चली है तो 2 व्यक्ति जख्मी हुए ने। जख्मियों को इलाज के लिए हस्पताल च दाखिल करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर तरनतारन के नेड़ले पिंड तलवंडी मुस्तादा तो है जिथे कि सरकारी जमीन ते नजायज़ कब्जा छुड़वाउण दा काम पिंड के पंचायत वालों ही किया जा रहा है जिसके विरोध में नाजायज कब्जाकार सोशल मीडिया से वीडियो बना के सरपंच से इल्जाम लगा रहे हैं कि पिंड का विकास नहीं हो रहा। इस मामले की जानकारी दिंदा हुआ पिंड वासियों ने दस्सिया है कि सरपंच पिंड का निरपक्ष विकास करवा रहा है और उन्हें कहा है कि सरपंच बिना किसी भेदभाव के सरकार के वलों मिलने वाली सारिया सहूलतां पिंड वासियों को मुहैया करवा रहा है। किसानों वालों लगातार खेती बिलों के खिलाफ रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फाजिलका ते नकोदर के पिंड लितरा विखे भी किसानों मजदूरों ते आड़तियों वालों केंद्र खिलाफ धरना लगाया गया। उन्होंने वालों केंद्र सरकार का पुतला फूक के नारेबाजी की गई है। फाजिलका के MLA दविंदर सिंह घुबाया भी किसानों का साथ देन पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के नाल धक्का कर रही है। किसानों के वलों केंद्र सरकार तो बिल रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। हुण एक नज़र राष्ट्रीय खबरां ते। राज सभा च खेती सुधार नाल संबंधित 2 बिलां नूं पास कराउण दे तरीके नूं लैके संसद भवन कंपलैक्स विच महात्मा गांधी दे बुत दे सामने विरोधी धिर ने धरने ते बैठ गए। विरोधी धिर के मैंबरों ने इन दोहां बिलों को पास करवाने के तरीके को लैके राज सभा के विच जबरदस्त हंगामा किया जिस कारण सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई सी। कार्रवाई मुलतवी किए जाने तो बाद विरोधी धिर के करीब सारे संसद मैंबरों ने संसद कंपलैक्स के विच स्थित गांधी के बुत सामने धरना लगाया। धरने ते बैठने वालियां दे विच कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवाद कम्यूनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र पार्टी शामिल है। ताजमहल नूं सैलानियों लिए खोल दिता गया है। 17 मार्च 2020 ਨੂੰ कोरोना आफत कारण ताजमहल के दरवाजे बंद कर दिए गए सन। करीब 6 महीने बाद ताजमहल नूं सैलानियों लिए खोलिया गया है। सैलानी मास्क पहन के ताजमहल पहुंचे जिथे कि उन्होंने दीदार किया है। कोरोना दौर के विच ताजमहल नूं देखण दे लई तमाम सावधानियां भी वरतियां जा रही ने। सब तो पहला ताजमहल के दीदार लिए ताइवान तो भारत एक सैलानी आया सी। ताजमहल की टिकट खिड़की अजे बंद है तो ऑनलाइन टिकट लैन की व्यवस्था की गई है। ताजमहल के विच 5000 सैलानियों को जाने की आग्या दी गई है। डिजिटल पेमेंट तो पार्किंग टिकट और होर भुगतान हो रहे हैं। ताजमहल के दीदार के लिए सैलानियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करना होगा। कोरोना महामारी का कहर देश भर च जारी है। प्रदेश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे च स्कूल खुल गए हैं। हरियाणा में भी लंबे समय बाद स्कूल खुल गए हैं।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਈ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 28 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਸ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵੈਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਨ ਉਲਟੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਨ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ PM ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਡਾਨ ਹੁਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸਨ। HMSI ਨੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ GST ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। HMSI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਧੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੇ 'ਚ GST 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.4% ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 74.3 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਖਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52.3% ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ Jio ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦਕਿ 23.6% ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 18.7% ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71.87 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਖਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.40% ਵੱਧ ਕੇ 74.319 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਵੱਲ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ। हाल ही च बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान ने परिवार नाल अपना 40वां जन्मदिन मनाया। इस मौके करीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ते एक पोस्ट साझी की जो प्रशंसकों वालों काफी पसंद की जा रही है। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। बीमार विद्यार्थी की भैन की एक पोस्ट ते सोनू सूद ने उसनू नवी जिंदगी दी है। नवादा थाने अधीन पैंदे करमन टोला मुहल्ले की नेहा ने एक सितंबर नूं सोनू सूद के ट्विटर ते लिखा है कि उसकी भैन दिव्या की सेहत बहुत ज्यादा खराब है तो उसनू एक ऑपरेशन की सख्त लोड़ है। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਨੇਹਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। आखिर च सोनू सूद की पहल ते ऋषिकेश के एम्स च दिव्या के पेट की सफल सर्जरी हुई। सर्जरी तो बाद दिव्या सेहतमंद है ते ऋषिकेश के एम्स विच हाले भी उसका इलाज चल रहा है। दिव्या की सफल सर्जरी तो बाद उसकी भैन नेहा ने पूरे परिवार ने सोनू सूद और उसकी टीम का धन्यवाद किया। नेहा ने सानू सूद के ट्वीट से एक वीडियो भी पोस्ट की है। उस नेहा ने सोनू सूद को मदद के लिए धन्यवाद किया। तो उन्होंने कर दिया खेड के मैदान दे वल। भारत च ग्लोबल महामारी कोरोना वायरस के वाधे मामलों के मद्देनजर भारत और इंग्लैंड के विचाले अगले साल के शुरू च होने वाली टेस्ट सीरीज UAE च खेडी जाने की उम्मीद है। BCCI के ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ने एक ट्वीट पोस्ट किया जिस उन्होंने BCCI के ECB के नाल मेजबानी समझौते ते हस्ताक्षर किए जाने का ऐलान किया। जय शाह ने एक ट्वीट इस बैठक का जिक्र किया है कि मैं ECB के उप प्रधान खालिद अल जरूनी के नाल दोवां देशों के विच क्रिकेट संबंधां नूं हंगारा देने के लिए एक समझौता पत्र और होस्टिंग समझौते ते दस्तखत किए हैं। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਰਕੇ IPL ਦੇ 13 ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ UAE ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। किंग्स 11 पंजाब के साबका कप्तान रविचंद्रन अश्विन लई दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच चंगा नहीं गया। हालांकि उन्होंने अपने पहले ओवर में 2 विकेटां जरूर हासिल की, पर फील्डिंग दौरान वो अपनी कोहनी से सट लगवा बैठे। उन्होंने टीम फीजियो अपने नाल मैदान तो बाहर लैके अश्विन की सट के नाल हुण उन्हां दे आने वाले मैचों के विच खेडना शक्की हो गया। टीम प्रबंधन मुताबिक एहतियात के तौर पर अश्विन की बांह की स्कैन कराई जाएगी और उन्होंने कुछ मैचों में मौका नहीं दिता जाएगा। इस तो पहला मैच दौरान अश्विन ने पहले ही ओवर के अरुण नैयर और निकोलस पुरन ने विकेट कढ़े सन और अश्विन IPL के सब तो सफल गेंदबाजों के विचों एक ने। भारत की तवेसा मलिक आखिरी दौर 4 ओवर 75 के खराब प्रदर्शन नाल ओपन डी फ्रांस गोल्ड टूर्नामेंट के सांझे तौर पर 10वें स्थान पर रही है। भारत के बाहर लेडीज यूरोपीयन टूर च यह तवेसा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तवेसा ने आखिरी दौर के 4 बोगी की एक भी विडन नहीं हो सकी है। स्वीडन की जूलिया ने आखिरी दौर के एक ओवर के 72 स्कोर के नाल खिताब अपने नाम किया। फटाफट 100 अज बस इना ही। मैं तो इजाजत, धन्यवाद।